In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 7. Title is Sultan Ahmed Mosque. सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो है मॉन्यूमेंट, यानी तारीखी यादगार को कहते हैं। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासर कन। इम्बेलिश मीन्स आरास्ता करना, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना, आरास्ता करना। नेक्स्ट है एम्पायर, सुल्तानत को कहते हैं। ऑटमन एम्पायर कहते हैं सुल्तानत उस्मानिया। सक्सेसर जानशीन, रॉयल शाही। मैग्नीट्यूड जिसामत, सिंबलिक अलामती। वंस अगेन मॉन्यूमेंट मीन्स तारीखी यादगार। इम्प्रेसिव मुतासर कन। इम्बेलिश खूबसूरत बनाना, आरास्ता करना। एम्पायर सुल्तानत, ऑटमन एम्पायर सुल्तानत उस्मानिया। सक्सेसर कहते हैं जानशीन को, रॉयल शाही। मैग्नीट्यूड जिसामत, सिंबलिक अलामती। नेक्स्ट हमारे पास है टूरिस्ट सियाह, विजिटर्स। अट्रैक्शन कशिश, पॉपुलर मकबूल हो जाना, फेमस हो जाना, यानी फाउंडर बानी यानी बनाने वाला। स्प्लेंडर शान व शौकत। स्पेशियस कशादा। वॉल्टेड महराबी, ये महराब नमाज होता है उसे कहते हैं वॉल्टेड महराबी। फाउंटेन कहते हैं फवारा। और ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिज़ी को। वंस अगेन टूरिस्ट विजिटर सियाह। अट्रैक्शन कशिश, पॉपुलर फेमस हो जाना, मकबूल हो जाना। फाउंडर कहते हैं बानी को। स्प्लेंडर शान व शौकत। स्पेशियस कशादा। वॉल्टेड महराबी। फाउंटेन कहते हैं फुवारे को। और ह्यूमिलिटी आइजी को कहते हैं। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ नंबर 1। द सुल्तान अहमद Mosque is one of the most impressive monument in the world. Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monument in the world. दुनिया की मुतासर कुन, दुनिया की इंतहाई मुतासर कुन तारीखी यादगारों में से एक है। मोनूमेंट मीन्स तारीखी यादगार, यानी सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की इंतहाई मुतासर कन तारीखी यादगारों में से एक है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज द ब्लू मॉस्क, ये नीली मस्जिद के तौर पर भी इसे जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो इसके अंदरूनी हिस्से को मज़य्यन किए हुए हैं, यानी नीली टाइलों की वजह से जो उसके अंदरूनी हिस्से को मज़य्यन किए हुए हैं की वजह से इसे नीली मस्जिद के तौर पर भी जाना जाता है। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़ है। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, ये तुर्की में, तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटमन एम्पायर फ्राम 1453 to 1923। द कैपिटल ऑफ ऑटमन, जो सुल्तानत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है, फ्राम 1453 से लेकर के 1923 तक। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर, अब ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है। टूरिस्ट अट्रैक्शंस, सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, यानी सियाहों की तवज्जो के लिए बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है, फेमस हो गया है। वंस अगेन द सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की इंतहाई मुतासर कन मसाजिद, ये तारीखी यादगारों में से एक है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज द ब्लू मॉस्क, इसको नीली मस्जिद के तौर पर भी जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर,
बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से को मज़य्यन किए हुए हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़ है। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो तुर्की में सबसे बड़ा शहर है, तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्राम 1453 टू 1923, जो खिलाफत सुल्तानत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है, यानी 1453 से 1923 तक। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, अब ये इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, अब ये सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, यानी अब ये सियाहों की तवज्जो का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मीन्स कशिश, सियाहों के लिए कशिश का बायस बन चुका है। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1660, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1660। ये कहता है कि इट वाज कंस्ट्रक्टेड, इसे तामीर किया गया बिटवीन 1609 1609 से 1616 तक के दरमियानी अरसे के दौरान इसे तामीर किया गया। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद फर्स्ट, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान 1609 से 1616 तक के दरमियानी अरसे के दौरान इसकी तामीर हुई, इसे तामीर किया गया। As was the custom, this mosque like other mosque of the time, as was the custom, जैसे कि रिवाज था, this mosque, ये मस्जिद भी दूसरी उस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह comprises, मुश्तमिल थी, एक टॉम, एक मकबरे पर, ऑफ द फाउंडर, इसके बानी यानी बनाने वाले के मकबरे पर, एक मदरसा एंड हॉस्पिटल और एक छोटे हॉस्पिटल पर मबनी थी। यानी उस वक्त रवाज था कि कोई भी मसाजिद बनती थी तो दूसरी मसाजिद जो पहले बनी हुई थी वो मसाजिद क्या था, वहाँ पर एक उसका जो फाउंडर था, बानी जो है, उसका एक मकबरा होता था और वहाँ पर एक मदरसा और साथ एक छोटा सा हॉस्पिटल होता था। तो इस मसाजिद को भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तामीर किया गया। पैराग्राफ नंबर 3, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क वाज स्टार्टेड इन 1609, कहता है इसकी तामीर 1609 में शुरू की गई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क वाज स्टार्टेड इन 1609, 1609 में इसकी तामीर शुरू की गई। द रॉयल आर्किटेक्ट सदफ़ार मेहमत आगा was appointed by the Sultan as the in charge of the project. The royal architect सदफ़ार मेहमत आगा शाही फ़न्ने तामीरात सदफ़ार मेहमत आगा को सुल्तान की तरफ से इस प्रोजेक्ट का, इस मनसूबे का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया। द ओपनिंग सेरेमनीज वर हेल्ड इन 1616, यानी 1616 में इसकी इब्तिदाई तकरीब मुनक्किद की गई। द सुल्तान couldn't see the completions of the mosque in his life, सुल्तान अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तकमील को नहीं देख सका। द सुल्तान couldn't see the completion of the mosque in his life, अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तामीर, इस मस्जिद की तकमील को नहीं देख सका। It was completed in the reign of his successors मुस्तफ़ा फर्स्ट, ये मुकम्मल की गई। It was completed, इसको मुकम्मल किया गया in the reign of his successor, उसके सुल्तान के जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान इसको मुकम्मल किया गया। यानी सुल्तान जिसने इस मस्जिद को बनवाया वो अपनी ज़िंदगी में इसकी तकमील नहीं देख सका। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4, ब्लू मॉस्क रिफ्लेक्ट्स, ब्लू मॉस्क रिफ्लेक्ट्स, ये नीली मस्जिद रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करती है, तस्वीर कशी करती है। द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बोथ ओटमन मॉस्क एंड बेजेंटाइन चर्च, ये बेजेंटाइन चर्च और सुल्तानत और खिलाफत उस्मानिया
और सुल्तानत उस्मानिया की यानी उस्मानवी मस्जिद और बेजेंटाइन चर्च दोनों के अंदाज, दोनों के फ़न तामीर के अंदाज की तस्वीर कशी करती है। हाजिया सोफिया ए मॉस्क वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर्स। हाजिया सोफिया मॉस्क, हाजिया सोफिया भी एक मस्जिद है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुसलमानों के फ़न तामीरात के अजायब में से एक है। was also kept in view as a model, was also kept in view as a model, was also kept in view, इसको भी मद्देनज़र रखा गया एज ए मॉडल, नमूने के तौर पर। इस मस्जिद को भी यानी सुल्तान अहमद मस्जिद की तामीर में इस मस्जिद को भी, हाजिया सोफिया मस्जिद के नमूने को भी सामने मद्देनज़र रखते हुए इस मस्जिद की तामीर की गई। ब्लू मॉस्क इवन टुडे इज़ कंसिडर्ड अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मजेस्टी एंड साइज। ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद, इवन टुडे खत्ता के आज भी इज़ कंसिडर्ड समझी जाती है अनमैच्ड, लासानी, इन स्प्लेंडर अपनी शान और शौकत, मजेस्टी जाओ जलाल में, इन साइज और वसत में लासानी समझी जाती है। वंस अगेन पैराग्राफ नंबर 4, ब्लू मॉस्क रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मॉस्क एंड बेजेंटाइन चर्च। ये नीली मस्जिद तस्वीर कशी करती है दोनों उस्मानवी मस्जिद और बेजेंटाइन चर्च के दोनों के अंदाज, दोनों के फ़न तामीर के अंदाज की तस्वीर कशी करती है। हाजिया सोफिया ए मॉस्क वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर। हाजिया सोफिया एक मस्जिद है जो मुसलमानों की फ़न तामीरात के अजायब में से एक है। वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज ए मॉडल, इसको भी इसकी तामीर में बतौर नमूना मद्देनज़र रखा गया। ब्लू मॉस्क even today is considered unmatched in splendor, majesty and size। नीली मस्जिद हत्ता के आज भी अपनी शान और शौकत, जाओ जलाल और वसत में लासानी है। स्प्लेंडर मीन्स शान और शौकत। पैराग्राफ नंबर 5, a mosque has spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade। The mosque has a spacious forecourt। ये मस्जिद, इस मस्जिद का एक कुशादा सहन भी है। इस मस्जिद का एक यानी इस मस्जिद के सामने एक कुशादा सहन है। सराउंडेड बाय, जो घेरा हुआ है, बाय ए कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, जो मुसलसल मेहराबी रास्तों से घेरा हुआ है। इट हैज़ एब्लेशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड। इसके दोनों अतराफ में वज़ू करने की सहूलतें मौजूद हैं। इन द सेंटर देयर इज़ ए फाउंटेन विच इज़ रेदर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। इन द सेंटर, इसकी वसत में, इसके दरमियान में, इन द सेंटर देयर इज़ ए फाउंटेन, वहाँ एक फुवारा भी है। विच इज़ रेदर स्मॉल, जो कदरे छोटा है, इन कंट्रास्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्टयार्ड, सैन की वसत के मुकाबले में कदरे छोटा है। ए हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। एक हैवी आयरन चेन, एक भारी लोहे की जंजीर लटकती है। इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, सहन के बालाई हिस्से पर, इंट्रेंस दाखिली रास्ते पर, ऑन द वेस्टर्न साइड मगरबी जानिब दाखिली रास्ते पर, इस सहन के बालाई हिस्से पर एक लोहे की जंजीर लटकती है। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलान, ये जगह सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस की गई है। द चेन वॉज पुट देयर
इस जंजीर को वहाँ पर रखा गया है। द चेन वॉज पुट देयर, द चेन वॉज पुट देयर, इस जंजीर को वहाँ पर लगाया गया है। सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, ताकि सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े। एवरी टाइम, हर मरतबा ही इंटर्ड द कोर्ट, जब वो सैन में दाखिल हो तो उसको अपना सर झुकाना पड़े। इट वाज द सिंबलिक जेस्चर, ये एक अलामती इशारा भी है। टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ रूलर, हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए। इन द फेज़ ऑफ द डिवाइन, खुदाए बुज़ुर्ग को बरतर के हुजूर हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए ये एक अलामती इशारा भी है। यानी पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि उस सैन के सामने जो है एक फुवारा भी है, लेकिन वो क्या है, सैन के मुकाबले में कदरे छोटा है, और उसके बलाई सतह पर एक लोहे की जंजीर लटकती है। उसका वो किस लिए कि वो एक दाखिली रास्ता है मगरब की जानिब सुल्तान, ताकि जब भी वहाँ से गुजरे तो उसको अपना सर झुकाना पड़े। और ये किस चीज़ की अलामत है, ये आजिज़ी और इनकसारी की अलामत के तौर पर वहाँ पर इस चीज़, इस हैवी आयरन चेन को वहाँ पर पुट किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ नंबर 6 है। द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंड मेड ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. At gallery level, the design becomes flamboyant with representations of flowers, fruit and cypresses. Next 7 है, the upper level of the interior is adorned with the blue paint. More than 200 stained glass windows with intricate designs allowed natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminated it with their glow. The decorations include verses from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. यानी हमने जो ट्रांसलेशन की है वो पैराग्राफ नंबर 5 तक ट्रांसलेशन की है। पैराग्राफ नंबर 5 यानी पैराग्राफ नंबर 5 में हमने जो चीज़ डिस्कस की वो इस मस्जिद के सैन के बारे में, और वहाँ पर जो फाउंटेन है उसको हमने डिस्कस किया, और वहाँ पर एक हैवी आयरन चेन जो है पुट की गई यहाँ पर सुल्तान अहमद को। हर वो इसलिए लगाई गई है कि ताकि सुल्तान जब भी वहाँ से गुजरे दाखिल हो तो उसको अपना सर झुकाना पड़े, और ये एक आजिज़ी की अलामत है। पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया कि वो ये है कि जब इस मस्जिद को तामीर किया गया तो वहाँ पर एक ख्वाजा सूफिया मस्जिद थी जो मुसलमानों के फ़न तामीरात के अजायब में से एक थी, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इस मस्जिद को तामीर किया गया। यानी उस वक़्त रिवाज ये था कि जब आप कोई मस्जिद या कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो वहाँ का जो मॉडल होते थे पहले से बने हुए जो फ़न तामीरात बड़ी महारत से जो कंस्ट्रक्शन हुई होती थी उसको मद्देनज़र रख के बनाया जाता था। तो ये कहता है कि हाजिया सोफिया मस्जिद को मद्देनज़र रखते हुए इसकी तामीर की गई। और पैराग्राफ नंबर 3 में हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया कि इसकी तामीर कब शुरू हुई, यानी 1609 में इसकी तामीर शुरू हुई, और इसकी तामीर के लिए जिस शख्स को इंचार्ज मुकर्रर किया गया वो कौन था, वो सद्दबखार मेमन आगा। उस शख्स को सुल्तान ने इसकी तामीर के लिए इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किया। लेकिन ये सुल्तान अहमद के दौरे हुकूमत के दौरान मुकम्मल नहीं हुई, वो अपनी ज़िंदगी में इसकी तकमील को नहीं देख सका, बल्कि ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान ये पाया तकमील तक पहुँची। और पैराग्राफ नंबर 2 में हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया कि इट वाज कंस्ट्रक्टेड बट ये 1609 और 1616 के दरमियानी अरसे में अहमद फर्स्ट के दौरान जो है
इसकी तामीर की गई एज वाज द कस्टम दिस मास्क लाइक अदर मास्क, यानी रवाज ये था कि ये उस वक़्त एक रवाज ये था कि जो भी मस्जिद बनाई जाती थी वो बानी के एक मकबरे के ऊपर मबनी होती थी, फाउंडर बानी के मकबरे के ऊपर छोटा सा हॉस्पिटल होता था और एक मदरसा होता था। तो इस मस्जिद में भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तामीर किया गया। और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने जो है इस मस्जिद के बारे में डिस्कस किया कि ये तारीख़ी यादगारों में से एक है और ये कहाँ पर वाक़ है, ये इस्तांबुल में वाक़ है जो तुर्की का कैपिटल रहा है खिलाफत उस्मानिया के दौरान, और अब ये जो है सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। यानी अब दूर दराज से पूरी दुनिया से सियाह जो हैं वो इस मस्जिद को देखने के लिए जाते हैं इस दारुल खिलाफा में। So I think that is sufficient for today. Okay, Allah Hafiz.